Okay, hello students. We are again here to study semiconductor electronics and this time we will be studying the use of डायोड. क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा वो डायोड पढ़ा था. अब हम लोग क्या करेंगे, डायोड को यूज़ करेंगे. और सबसे पहला यूज़ हम लोगों को डायोड का जो दे रखा है दैट इज़ रेक्टिफायर. व्हाट इज़ रेक्टिफायर? रेक्टिफायर इज सिंपली अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स वी कैन से दैट इन फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट. कई बार हम लोगों के पास अल्टरनेटिव करंट एसी अवेलेबल होता है और रिक्वायरमेंट होती है डीसी की. तो एसी टू डीसी कन्वर्जन वाला जो डिवाइस होता है दैट इज़ कॉल्ड रेक्टिफायर. एक घरों में इन जनरल आप लोगों ने एक डिवाइस पढ़ा होगा या सुना होगा, बहुतों के घरों में, ऑलमोस्ट सभी के घरों में होता है, दैट इज़ इन्वर्टर. इन्वर्टर नाम सुना, वो रेक्टिफायर का जस्ट उल्टा काम करता है. रेक्टिफायर क्या करेगा, इट विल बी कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी. और इन्वर्टर क्या करता है, दैट कन्वर्ट्स डीसी इंटू अगेन एसी. वो उल्टा काम करता है. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि रेक्टिफायर स्टडी कर रहे हैं. तो रेक्टिफायर हम लोगों का एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा. अलग अलग टाइप के रेक्टिफायर होते हैं. यूजिंग डायोड हम लोग रेक्टिफायर बना रहे हैं. हम लोग जो रेक्टिफायर बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, यूजिंग डायोड. यूजिंग डायोड भी अलग अलग तरीके के रेक्टिफायर बनते हैं. हम लोग जो बना रहे हैं यहाँ पर सबसे पहला सिंपलेस्ट फॉर्म हाफ वेव रेक्टिफायर. अगला पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें भी दो तरीके के बनेंगे. अभी हम लोगों को सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ना है. तो देखना, बहुत सिंपल और बहुत इजी कंस्ट्रक्शन है इसका. ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, एक डायोड ले लिया, एक पीएन जंक्शन सिंगल डायोड ले लिया और बस इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दो और ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर. अब एक्सटर्नल सर्किट कैसा, इसको प्रोवाइड क्या करेंगे, एसी. ठीक है, तो ये मैं ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको एसी प्रोवाइड कर रही हूँ. ट्रांसफार्मर क्या होता है आप लोग एसी वाले चैप्टर में पढ़कर आए. तो ये एसी मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया ट्रांसफार्मर के थ्रू. ठीक है, ये सिंपली एक पीएन जंक्शन डायोड लगाया और कुछ नहीं किया और ये सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर बन गया. ठीक है, कैसे काम करेगा देखना. एसी है तो एसी करंट कैसा आ रहा होगा, एसी करंट इस तरीके का आ रहा होगा. ठीक है, यही रहा होगा. तो देखते हैं, एसी करंट तो इस तरीके का आया. डायोड से आउटपुट क्या मिला, ये डायोड से यहाँ अपन आउटपुट लेंगे और ये जो इसको मिल रहा है ये इनपुट वोल्टेज मिल रहा है. ठीक है, तो कैसा काम कर रहे हैं देखो. जब एसी करंट इसको मिला तो एसी क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे अपनी डायरेक्शन चेंज करता है. 100 ओम की 100 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी हम लोग मान के चलते हैं. तो 100 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी इन जनरल 50 हर्ट्ज़ तो हमारे घर में आ ही रहा है. 50 हर्ट्ज़ मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है इसका मतलब ये 1 सेकेंड में 50 बार अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है. ठीक है, तो लेट कंसिडर कैपिटल टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ वन साइकिल. कैपिटल टी टाइम पीरियड है एक साइकिल का. ठीक, तो कैपिटल टी अगर वन साइकिल का टाइम पीरियड है तो इन हाफ द टाइम पीरियड कैपिटल टी बाय 2 टाइम पीरियड में ये पॉजिटिव रहा और कैपिटल टी बाय 2 से कैपिटल टी टाइम तक इसका डायरेक्शन क्या रहा, रिवर्स रहा, मतलब नेगेटिव रहा. तो इन केस ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल, जो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल है, मान लेते हैं ये प्लस मिला, मान लेते हैं इसको माइनस मिला, तो ये आपका जो डायोड हो गया दैट इज सिंपली फॉरवर्ड बायस हो गया. तो हम लोग देखें तो काम कैसे कर रहा है. इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसा हुआ, ये एसी प्रोवाइड कर रखा है आपने ये ट्रांसफार्मर के थ्रू. ठीक है, और आपको यहाँ मिला पॉजिटिव, यहाँ मिला नेगेटिव. और सिंपली जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो गया और फॉरवर्ड बायस में इट विल सिंपली एक्ट एज शॉर्ट सर्किट. शॉर्ट सर्किट मतलब सिंपल करंट फ्लो को अलाउ कर रहा है ना, तो सिंपल एक वायर की तरह बिहेव करेगा और क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह जाने दे रहा है करंट, जाओ कोई दिक्कत नहीं है. मतलब खुद की तरफ से कुछ एक्सटर्नली आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा, कोई रेजिस्टेंस स्मॉल अमाउंट का है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है. तो शॉर्ट सर्किट की तरह ही करंट को जाने दे रहा है. ठीक है, तो इन केस ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट क्या मिला, ऐसा का ऐसा मिल गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ठीक है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल देख लेते हैं. जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आया, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर हो गया. जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आया उल्टा हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव. जब यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव जुड़ गया पी साइड से और पॉजिटिव कनेक्ट हो गया एन साइड से. तो अब हमारा ये जो
पीएन जंक्शन है वो क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस हो गया तो इट विल नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, मेजॉरिटी के फ्लो को ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देगा, तो ये मेजॉरिटी के फ्लो को अलाउ करेगा ही नहीं। इसका मतलब ये रिवर्स बायस के केस में एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, इसने करंट फ्लो को अलाउ ही नहीं किया। तो जब तक नेगेटिव साइकिल रहेगा तब तक देयर वुड बी नो आउटपुट, कोई करंट ही नहीं आएगा। अगेन जब पॉजिटिव साइकिल आएगा वापस ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, वापस से शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, वापस करंट फ्लो होने देगा, तो वापस करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और अगेन जब अगला नेगेटिव साइकिल आएगा अगेन ये रिवर्स बायस हो जाएगा, अगेन ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, अगेन देयर वुड बी नो आउटपुट। अगेन फोर्थ वाले साइकिल में देयर वुड बी नो आउटपुट। तो ये इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ। क्या डिफरेंस हुआ आउटपुट और इनपुट में, कि इनपुट का जो वोल्टेज था दैट वाज चेंजिंग इन डायरेक्शन, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, बट आउटपुट का जो वोल्टेज है दैट इज इन वन सिंगल डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव में यहाँ कुछ नहीं है। इसका मतलब आपने ऑल्टरनेटिंग नेचर के वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर दिया, डायरेक्ट नेचर के वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। तो आपका काम बन गया, ऑल्टरनेटिंग नेचर का वोल्टेज था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट नेचर में। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट हो गया आपका डायरेक्ट करंट में। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्या दिक्कत हुई कि जब नेगेटिव साइकिल आया तब तक देयर वाज नो आउटपुट करंट। इसका मतलब हाफ वेव, पूरी वेव में से आधी वेव का क्या हो गया, गायब हो गई, आधी वेव वैनिश हो गई। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको नाम दिया होगा ना हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि आधी वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, आधी को गायब कर दे रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या नाम दे रखा है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, रिमेनिंग हाफ वेव को ये बिल्कुल गायब कर देता है। ठीक है, तो अब इसके एडवांटेजेस देखें। काम तो समझ में आ गया कैसे हुआ, पॉजिटिव हाफ साइकिल आया फॉरवर्ड बायस हुआ, आउटपुट दे दिया। नेगेटिव हाफ साइकिल आया रिवर्स बायस हुआ, नो आउटपुट। फिर पॉजिटिव साइकिल आया आउटपुट दे दिया, फिर नेगेटिव साइकिल आया नो आउटपुट। तो इसका मतलब नेगेटिव वाली को ये गायब करता गया, तो पॉजिटिव वाली रिजल्ट बची। इसका मतलब रिजल्टेंट जो वेव बची उसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन का वोल्टेज था, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गया। नेचर फ्लक्चुएटिंग है अभी भी, ये फ्लक्चुएट कर रहा था, ये भी फ्लक्चुएट कर रहा है, कांस्टेंट डीसी नहीं मिला है। फ्लक्चुएटिंग एसी को फ्लक्चुएटिंग डीसी में कन्वर्ट किया गया है, कांस्टेंट नहीं मिला है। कांस्टेंट करने के लिए वो आगे फिर कुछ और लगाना पड़ता है, वो बाद में देखेंगे। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर ने क्या किया, आधी वेव को रेक्टिफाई कर दिया। एडवांटेजेस देखो, एडवांटेजेस देखो क्या फ़ायदा है, बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट साइज है। ठीक है, क्या लगाया, एक डायोड ही तो लगाया, तो कॉम्पैक्ट साइज, इजी कंस्ट्रक्शन, ये इसके एडवांटेजेस हो गए। अब आप बोलो एडवांटेजेस तो ठीक है, डिसएडवांटेजेस ये कि ओनली हाफ वेव इज रेक्टिफाइड, आधी वेव रेक्टिफाई हुई आधी गायब हो गई, तो ये ओनली हाफ वेव इज रेक्टिफाइड। और अगर एफिशिएंसी देखें तो एफिशिएंसी बहुत कम रही होगी, मतलब 50% तो इसने गायब ही कर दिया, तो एफिशिएंसी 50% तो वैसे ही दिख रही है। और अदर लॉसेस भी होते हैं, तो ओवरऑल जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो 46% से ऊपर नहीं जाती। 50% तो वेव ही गायब हो गई ना, तो 50% तो आउटपुट दिख ही रहा है, उसके अलावा भी अदर लॉसेस कंसिडर करेंगे तो इसकी ओवरऑल जो एफिशिएंसी आती है वो 46% से ऊपर नहीं जाती। तो मेनली 46% के आसपास इसकी एफिशिएंसी रहती है, तो ये डिसएडवांटेज हुआ कि एफिशिएंसी इज़ वेरी लो। तो ओवरऑल हम लोग रेक्टिफायर पढ़े थे। रेक्टिफायर क्या था, कोई ऐसी डिवाइस जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके दे। ठीक है, रेक्टिफायर हमने देखा फुल वेव रेक्टिफायर भी हो सकता है, हाफ वेव रेक्टिफायर भी हो सकता है। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों ने पहला पढ़ा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या था, एक सिंपल डायोड लगा दिया, पॉजिटिव साइकिल आया तो इसने आउटपुट दे दिया एज इट इज, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव किया फॉरवर्ड बायस में। जैसे ही नेगेटिव साइकिल आया रिवर्स बायस हो गया, देयर वाज नो आउटपुट, तो पॉजिटिव साइकिल में एज इट इज आउटपुट देता गया और रिवर्स बायस में गायब करता गया। तो ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव मैसेज में नेगेटिव गायब कर दिया, तो पॉजिटिव नेचर का मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का आपको आउटपुट मिल गया। तो एसी जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा था, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, तो एसी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, डीसी में। एडवांटेजेस हो गए, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट साइज है, इजी कंस्ट्रक्शन है, सस्ता पड़ेगा, चीप। ठीक है, ये एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज में देखें तो पूरी वेव में से सिर्फ आधी वेव रेक्टिफाई हुई है और एफिशिएंसी 50% तो वेव ही गायब है, थोड़े बहुत और लॉसेस देख लोगे तो सिर्फ 46% इसकी एफिशिएंसी है। ये हम लोगों के पास हाफ वेव रेक्टिफायर, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, आधी वेव भी गायब हुई, वो भी नहीं होती, वो भी यहाँ मिल जाती तो बहुत अच्छा काम हो जाता, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट में
फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर?